हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। तो कल मैं हम लोगों ने इस जो है सेट का रीजनिंग और मैथ कंप्यूटर वगैरह छोड़ दिया था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों मैथ के 20 क्वेश्चन फटाफट देख लेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जीके साइंस और झारखंड के क्वेश्चन तो हो गए थे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, ऑल ऑफ यू। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है। इसका अगर हम लोग चाहेंगे, इसका नियम तो है क्या कि 4, 6, 12 और 16 का क्या लेना है, पहले एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जिससे कट जाए वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो बड़ा संख्या हो जाएगा, फिर भाग देने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी से काट के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो है दोस्तों ये है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,32,000। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे ये आ जाएगा 2, है ना, 4 पचे 20 और 4 अठी 32, यानी 4 से ये उन तक कट रहा है। फिर 8 एकम 8, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 बचे 40, 8 चौके 32, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट जाएगा और 16 से भी थी। इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इजी है, भाग देके देखना है। दूसरा बोल रहा है कि 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का जो है एच सी एफ लेना है। ठीक है, क्या लेना है, महत्तम समावर्तक। तो इसका जो है दोस्तों कुछ नहीं करना है, पावर का एच सी एफ ले लेना है। ठीक है, तो 3 के पावर 45 है और 3 के पावर 35 है, तो किससे कटेगा, 3 के पावर 5 से। तो 3 के पावर 5 माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए गुना कीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना होगा, 3 तिया 9, है ना, और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 नवा कितना हो गया, 81। फिर इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, कितना हो गया, 243। 243 में एक माइनस कर देना है, 243 में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 242। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे भी 868 है, यहाँ पे भी 868 है। 868 और 868 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद 237 और इसको जोड़ दीजिएगा 763, तो कितना आएगा, एक आएगा। उसके बाद उसको मल्टीपल कर दीजिए, इसमें भी वैसा ही 7 को निकालिए, 7 को यहाँ से कॉमन निकालिए, 936 में 64 जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और उसके बाद काटिएगा तो क्या आएगा, 1.24 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है दोस्तों गुना भाग जोड़ घटाव करना ये तो आपको प्रॉपर आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए 1.24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 3/2 है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस में ज्ञात करना है। जब भी ऐसा है सो सेम माइनस में निकालना रहता है तो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 कहाँ पे है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2/3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है तथा सीढ़ी पर दीवार से 4.2 मीटर दूरी, सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए ये जो है एक राइट एंगल त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल त्रिभुज जिसमें से एक दीवार के खिलाफ जो है खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में क्या होता है, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, 1:1 में ये रहता है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि दीवार से 4.2 मीटर दूरी है, यानी कि दीवार से इसका जो है पाद है, सीढ़ी के पैर जो है कितना है, ये 4√2 है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4√2। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 4 दूनी 8 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, या नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1045 पी बाई बी, ने पी बटा एच डायरेक्ट बैठाते हैं ना, एच हमको निकालना है, तो पी बटा एच साइन 45 का वैल्यू। ठीक है, साइन 45 पी बटा एच। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4√2 बटा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता है, एच निकालना है, बराबर इधर हमको साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। कुछ नहीं करना है, एक्स इधर आ जाएगा और इधर बराबर में ये मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 से √2 2 हो जाएगा, 4 दूनी, है ना, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है
एक धात्विक घनाभ की विमाएं कितना दिया हुआ है, 50, 40 और 32, और घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का जो है दोस्तों सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले घनाभ की बीमा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो क्या होता है, एल बी एच होता है। ठीक है, क्या होता है, आयतन इसका क्या होता है, एल बी एच। इसको गुना करेंगे, पंचों के 20। ठीक है, 20 और 2 जीरो है, 2 जीरो और रख देंगे, गुना इसको 32 से गुना कर देंगे, 32 दूनी 64। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 32 दूनी 64 और 3 जीरो। अब ये हो गया दोस्तों घनाभ की जो है आयतन बराबर किसका, घन में बदल दिया है। ठीक है, घन में बराबर घन का आयतन। तो यहां से जो है हमको ए निकल जाएगा, क्योंकि घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, घन का आयतन इक्वल टू होता है ए क्यू। तो ये किसका क्यू है, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 40। 4 चौके 16 चौके 64, 40 का हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू पता चल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। 6a²। तो 4 चौके 1600। ठीक है, 40 का कितना हो जाएगा, 1600 गुने 6, तो 16 छक 96। कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे जो देखेंगे दोस्तों, संपूर्ण आकृति का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक ये आयत के रूप में है। ठीक है, ये क्या है, एक आयत है, और इधर एक त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा। इधर मान लीजिए टोटल 19 है और यहाँ पे 6 है, तो 19 छक कितना होता है, 114। 19 छक 14 से होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ पूरा 19 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ नीचे तक 12 है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7 बचा। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का वैल्यू 6 गुना 7, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 7 21, 21 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 135। 135 कहाँ पे है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, दी गई जो है आकृति में 3 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा जो है काट रही है। तो 3 को ये देखिए समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। जो जो है दोस्तों, कोनों में 2 बड़े कोण समान माप के होते हैं। तिर्यक में जो है बोला है कि 2 जो है बड़े कोण जो है समान माप के होता है। देखिए जैसे इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला का वैल्यू बराबर होता है, ये दोनों अंदर वाला को जोड़ के और कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों अंदर वाले को जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात 7 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 7 और 3, तो 7:3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 3 10x। 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180। 180 रहता है, एक से काटेंगे तो 18। अब पूछा क्या है, बड़े कोण का मान, तो बड़े कोण का कितना हो जाएगा, 18 गुने 7, 18 सते 126, 126 डिग्री। ठीक है, 18 सते 26 से 126 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कोण का मान कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। वही छोटा पूछता, तो छोटा का कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। 18 तिया कितना हो जाता, 54 डिग्री छोटा वाला हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे a बटा बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.25, यानी कि a बटा बी इक्वल टू, पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 के रेशियो में कटेगा। अब कुछ नहीं करना है, इस 1 और 4 के वैल्यू यानी a और b के वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। 2a, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस, b का वैल्यू कितना है, 4 रख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2a, 2 एकम 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4, ये बट्टा में है। यहाँ होगा -2 बटा नीचे 6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/3। -1/3 प्लस करना है 2/9, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 9, 3 तिया 9, तो माइनस 3 तिया, तो माइनस यहाँ पे 3 है ना, उसके बाद +1, तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, 3 तिया, तो 1 तिया 3, -3, -2/9 कितना हो जाएगा, -2/9 आना चाहिए। ठीक है, -2/9। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। चलिए अगला जो है, ए का वैल्यू ए गुना 1/3, बी गुना 3/4 और सी गुना 1/6 दिया हुआ है। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीपल करते जाइए। कितना हो जाएगा a/3, कितना हो जाएगा a/3 बराबर, इसको गुना कीजिए, है ना, 3b/4 बराबर c/6 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है 12, तो 3 चौके 12, तो 4a बराबर 4 तिया 12, 3 तिया 9b बराबर 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 2c। अब जब a का वैल्यू चाहिए तो a को छोड़ के इन दोनों को गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, कहाँ पे है, एक ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जब b चाहिए तो इन दोनों को 4 दूनी 8, है ना, 9 दूनी 18, उसके बाद 4 दूनी 8, और जब सी का चाहिए तो 9 चौके 36। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, यानी कि 9 4 18, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है 9 4 18, सी नंबर में। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 9 4 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक 110 रुपये के एक बॉक्स में, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 1 to 3 के रेशियो में है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फटाफट देखते हैं इसको। बोला है क्या कि 110 रुपया के एक जो है एक एक बॉक्स में रखा हुआ है, किस रेशियो में है, तो पहले 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है, फिर 50 पैसा है, और फिर 25 पैसा है, और इसका जो है 1:2:3 में दिया हुआ है। अब मान लीजिए 1 रुपया का एक सिक्का है तो 1 रुपया होगा, 50 पैसा का 2 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 75 पैसा होगा। तो 2 रुपया 75 पैसा कितना हो गया 2.75 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 110। इधर से पॉइंट हटेगा तो इधर 2 जीरो जाके बैठेगा। अब 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और एक जीरो, 11 कम 11, घर चौक 44, 40 आया। ठीक है, अब हमको किसका चाहिए, अब हमको चाहिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्का रेशियो में कितना है 2, गुना कर दीजिए, 40 दूनी 80, 80 कहाँ पे है, सी नंबर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सुरेश एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। सुरेश जो है एक काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और रमेश इसे कितना दिन में करता है, रमेश इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिन के लिए एक साथ काम करने के बाद शेष नौकरी के अंश की गणना कीजिए। अब मान लीजिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 6 60, 12 5 60। अब बोला 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो 6 और 5 11, 11 चौकी 44 काम खत्म हो गया। ठीक है, 44 काम खत्म हो गया। तो अब मेरे पास कितना काम बचा है दोस्तों, 16 काम बचा है। ठीक है, किस में से 60 में से। तो अब इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है, और 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी कि 4/15, कहाँ पे ऑप्शन है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए एक काम को कितना दिन में 20 दिन में, ए एक काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है। अब यहाँ पर देखिए, ए एक काम को 20 दिन में और बी उसे 24 दिन में, सॉरी बी 24 है यहाँ पे, बी 24 दिन में करता है, कितना दिन में 24। चलिए बी जो है 24 दिन में, ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए जो है चला जाता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में करता है। तो मान लीजिए 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 20 छक 20 से 24 पचे 20 से, दोनों जो है 10 दिन तक काम करते हैं। तो 6 और 5 11, 11 दहा 110 काम खत्म हो गया। बचा मेरे पास कितना 10 काम, इसको कौन करेगा, ए चला जाता है तो बी करेगा। बी का कैपेसिटी कितना है 5, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दिन कहाँ पे है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो है दोस्तों कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की यात्रा से गति की यात्रा से यात्रा कर रही है, तो 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए दोस्तों ये तो रेल है, ठीक है, 800 मीटर लंबी ये रेल है, और इसमें जो है 1200 मीटर का एक पुल है, यानी कि लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, 800 और 1200 कितना हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 120 गुने 5/18, काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 20 पचे 100/3, यानी 100 यहाँ पे हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 20 तिया 60 सेकंड, 60 सेकंड इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट, करेक्ट आंसर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितना का कमी होगा। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, फटाफट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मान लीजिए किसी वृत्त की जो है त्रिज्या है कितना है, 100 है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, 1 और 4 गो जीरो। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 35% कमी हो गया तो बचा कितना, 65 गुना 65। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 6 सते 42। ठीक है, 7 42 यानी 4225। अब 10,000 में से 4225 तो मतलब कितना माइनस हो गया। अब यहाँ पे घटा के देखेंगे तो 10 में 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 9, 9 में 2 तो 7। यहाँ पे बचा कितना, 9, 9 में 2 तो फिर 7, यहाँ 9 में 4 तो यहाँ पे बचा 5। इतना का कमी हुआ किस में से, 10,000 में से। और खुद का 100%। काटिए इसको, 0 से 0, 0 से 0, 2 के बाद है, 2 के बाद लगा दीजिए 57.75। तो 57.75 कितना है, 3/4 इक्वल को 75 ही बोला जाता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यदि एक वस्तु को 5% हानि की में बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचते हैं तो 5 रुपया अधिक मिलता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 5% हानि, मान लीजिए 100 रुपया था, 5% हानि यानी 95 और 5% लाभ यानी 105। दोनों के बीच अंतर कितना है, 10। और 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। 10% का वैल्यू 5 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इसको 10 से गुना कर दीजिए, 10 दही 100, इधर गुना कर दीजिए 10 से, 10 पचे 50 रुपया। 50 रुपया कहाँ पे है, डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, 100% का वैल्यू कितना है, 50 रुपया उस वस्तु का दाम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, 4 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है। मान लीजिए कोई, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, अब 200 हो गया, कितना हो गया, 2 गुना बढ़ गया। तो 100 से 200 कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा। कितना साल में, 4 साल में। ठीक है, 4 साल में बढ़ा है तो 4 एकम 4, 25 के 100 यानी कि प्रति वर्ष कितना रेट है, 25% रेट है। बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। 100 रुपया था, 200 रुपया हो गया, दुगुना हुआ। कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा है। किस में कितना साल में, 4 साल में, काट दिए तो प्रतिवर्ष 25%। चलिए अगला देखेंगे, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 4,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि कितनी होगी। मान लीजिए 4,000 रुपया पर 2 साल के लिए, ठीक है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो मान लीजिए 4,000 रुपया मेरे पास यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 10 दही 100, 2 के बाद पॉइंट यानी कि कितना हो जाएगा, 21%। या वैसे आप नहीं निकालते हैं तो डायरेक्ट ऐसे निकालिए, 10/100, 0 से 0, 0 से 0। पहला साल कितना मिला, 400 रुपया, तो दूसरा साल भी कितना मिलेगा, 400। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 10% निकालेंगे कितना निकलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 4 दही 40 रुपया निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 400 400 840। बोला है 840 का आधा है, 840 का आधा है, कितना हो जाएगा, 420। यानी कि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से जो है साधारण ब्याज कितना हुआ, 420। तो वो राशि कितनी है, तो मान लीजिए कि 8% 3 साल, 8 या 24, 24% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे 4 से, 4 छक या 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 सते 42, 4% का वैल्यू 70 रुपया। तो हमको 100% का चाहिए तो इसको 25 से गुना कर देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इसको भी 25 सते 175, 175 और एक जीरो है, जीरो रख दीजिए, 1750 रुपया। डी नंबर आंसर। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे, एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 14 साल। ठीक है, 9 बच्चों की औसत आयु कितना है, तो मान लीजिए योग निकालेंगे तो 9 गुने 14 कितना हो जाएगा, 14 सते 98, नहीं 14 9, 14 8 बार होता, 14 9 26 से 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126। उनके दादा और दादी की आयु 71 साल और 67 साल है, तो इसी में जोड़ देते हैं। 71 साल है और कितना है, 67 साल दादी है। तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। इसको एक यहाँ दीजिए, 7 7 14 का 4, हाथ में बचा 1। ठीक है, यहाँ पे 7 7 14, 15 16 का 6, हाथ में बचा 1 और 1 2। पहले को 9 गो बच्चा था और दादा और दादी कितना हो गया, 11 गो। काटिए, 11 दूनी
22, बचा कितना 4, 11 चौके 44, 24 साल आंसर। अब औसत, नया औसत कितना हो गया 24 साल। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 20 से 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 5 20 से कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। और और एक प्रेक्षण जोड़ दिया जाए तो माध्य 2 बढ़ जाता है, ठीक है। माध्य कितना होता है 2 बढ़ जाता है। इसको बहुत ही इजी तरीका से बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। देखिए इसको बहुत ही इजी, मान लीजिए 5 था, तब इसका कितना औसत था 20, अब एक बढ़ गया 6 हो गया, तो जो है इधर कितना बढ़ गया औसत में 2 बढ़ गया। देखिए 20 से 22 कितना बढ़ा इधर 2 बढ़ा, और 5 से 6 1 बढ़ा, ठीक है। तो जोड़े गए छठे प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कर लीजिए, इधर वाला का इससे गुना कर दीजिए और इधर वाला का इधर से गुना कर दीजिए। तो 22 एकम 22 प्लस 5 दूनी 10, कितना हो गया 22 और 10 32। बी नंबर करेक्ट आंसर, यानी जो है नया प्रेक्षण जुड़ा उसका वैल्यू कितना है 32 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट। और इस तरह टोटल जो है मैथ के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। कहीं पे किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, एक बार कमेंट बॉक्स पे आइएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, रीजनिंग का वीडियो अलग से लेके आएंगे।